दोस्तों, गुरु प्रसाद स्टोरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, बाबा नानक जब भी लंबी यात्रा पर जाते थे तो अपने साथ मर्दाना को जरूर लेकर जाते थे। भाई मर्दाना गुरुजी की ज्यादातर यात्राओं में उनके साथ ही रहा। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि जब भी गुरुजी ने किसी का उद्धार करना होता था तो उससे पहले मर्दाना को बहुत भूख लगती थी। क्या इसके पीछे भी कोई राज है या फिर ये एक संजोग था? चलो अब देर ना करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार जब बाबा नानक और भाई मर्दाना को यात्रा करते हुए काफी दिन बीत गए तो भाई मर्दाना भूख के कारण बहुत परेशान हो गए। उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन वो इस बारे में गुरुजी से कुछ कह नहीं पाए। इस तरह चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में तरह तरह के फलों के पेड़ लगे हुए थे और काफी तादाद में जड़ी बूटियां भी थी। लेकिन मर्दाना ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि उस जंगल में कोई पशु पक्षी या जानवर नजर नहीं आ रहे थे और न ही कोई इंसान। जंगल देखने में बहुत भयानक और सुनसान लग रहा था। जंगल में कोई जानवर या पशु पक्षी न होने के कारण सभी पेड़ फलों से लदे हुए थे, क्योंकि उन फलों को खाने वाला कोई पशु पक्षी या जानवर वहाँ नहीं था। जब उनको चलते हुए काफी समय बीत गया तो मर्दाना ने बाबा नानक से कहा, गुरुजी, हमें चलते हुए काफी दिन हो गए हैं। मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे भूख भी बहुत लग रही है, इसलिए आप किसी पेड़ के नीचे आराम कर लो। ये जंगल काफी हरा भरा नजर आ रहा है। मैं इस जंगल में जाकर अपने मनपसंद फलों को खाकर अपना पेट भर लेता हूँ। मर्दाना की बात सुनकर गुरुजी ने कहा, इस भयानक और सुनसान जंगल में रुकना हमारे लिए ठीक नहीं है। तुम इस जंगल की बाहरी खूबसूरती देखकर इसको अच्छा मत समझो, क्योंकि इस जंगल में जीवन का नामो निशान नजर नहीं आ रहा। यहाँ के पेड़ों पर फल तो बहुत हैं, लेकिन इनको खाने वाला कुछ जीव जंतु यहाँ नहीं है, इसलिए हमारा भी यहाँ पर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। हम थोड़ा और आगे चलते हैं। जब आगे कोई गांव आएगा तो तुम अपनी भूख मिटा लेना। लेकिन मर्दाना को भूख बहुत ज्यादा लग रही थी। गुरुजी के मुख से ये शब्द सुनकर उसने खींचकर गुरुजी को कड़वे वचन बोलने शुरू कर दिए और बोला, आप तो भूख प्यास से परे हो, आप तो साक्षात ईश्वर का रूप हो, आपको तो भूख लगती नहीं, लेकिन मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ जिसे भूख प्यास दोनों लगते हैं। जिस जगह भी मेरे खाने के लिए कोई चीज होती है, आप मुझे वही रोक देते हैं और खाने नहीं देते। इस तरह तो मैं कुछ दिनों में भूखा मर जाऊंगा। जब आप जानते हो कि मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती, फिर भी आप मुझे फल खाने से रोक रहे हैं। ये बोलते बोलते मर्दाना गुरुजी से नाराज हो गया और नाराजगी के चलते वो बिना गुरुजी से आज्ञा लिए जंगल में फल खाने के लिए चला गया। मर्दाना अपनी पसंद का फल खाने के लिए जंगल में अंदर तक चला गया। अंदर जाकर उसे अपने मनपसंद फल नजर आए। फलों को देखकर मर्दाना बहुत खुश हुआ। उसकी भूख और जागृत हो गई। उसने जल्दी से फल तोड़े और खाने लगा। फल खाकर भाई मर्दाना की भूख तो मिट गई थी, लेकिन वो लालच के कारण और ज्यादा फल खा रहा था। वो इसलिए ये कर रहा था कि पता नहीं आगे कितने दिन भूखा रहना पड़े। मर्दाना बाबा नानक की बात भी भूल चुका था कि ये जंगल बहुत खतरनाक है।
यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, लेकिन मर्दाना तो फलों को देखकर बेकाबू हो चुका था। दोस्तों, इसी जंगल में एक भयानक राक्षस रहता था, जिसका शरीर पहाड़ जितना बड़ा था। उसके सर पर बड़े बड़े सींग थे। उस राक्षस ने जंगल के सारे जीव जंतुओं को खा लिया था। इसी कारण वो जंगल वीरान नजर आ रहा था। मर्दाना फल खाने में मगन था। जब राक्षस को जंगल में हलचल नजर आई तो उसने देखा कि एक मनुष्य फलों को खा रहा है। राक्षस मर्दाना को देखकर खुश हो गया और सोचने लगा, आज बहुत दिनों बाद मानव मांस खाने को मिलेगा। ये सोचकर राक्षस एकदम से मर्दाना के सामने आ गया। मर्दाना ने जब अपने सामने राक्षस को देखा तो वो डर के मारे कांप गया। उसे एकदम से गुरुजी की बातें याद आने लगी। लेकिन तभी राक्षस ने मर्दाना को पकड़ा और उसे जिंदा ही निगल गया। जब मर्दाना के साथ ये वाकया हुआ तो वो बहुत डर गया और उसके मुख से कोई आवाज नहीं निकली। लेकिन वो मन ही मन बाबा नानक को याद करने लगा और विनती करने लगा कि गुरुजी मेरी मदद करो। मैं नादान मूर्ख था जो आपको कड़वे वचन बोल बैठा। जो कुछ मैंने आपको मूर्खतावश कहा है उसके लिए मुझे क्षमा करो और मुझे इस भयानक राक्षस से बचा लो। इस तरह मर्दाना मन ही मन बाबा नानक को मदद के लिए पुकारने लगा। उसे यकीन था कि बाबा नानक उसकी मदद के लिए जरूर आएंगे। बाबा नानक को सब पता था कि मर्दाना के साथ क्या हुआ, इसलिए गुरुजी मर्दाना की मदद की पुकार सुनकर तुरंत उसे बचाने के लिए चल पड़े। जंगल में थोड़ा अंदर जाने के कारण उन्हें भयानक राक्षस नजर आया, जिसकी ऊंचाई पहाड़ से भी ज्यादा थी और उसके बड़े बड़े दांत थे। कोई आम इंसान उस राक्षस को देख ले तो डर से वैसे ही मर जाए, लेकिन बाबा नानक तो इंसान नहीं थे, वो तो साक्षात ईश्वर है, जो इस धरती पर लोगों को ईश्वर के बारे में ज्ञान देने आए थे। जब राक्षस ने बाबा नानक को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो सोचने लगा कि आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, जो आज मुझे दो शिकार मिल गए। आज मेरी भूख अच्छी तरह से मिटेगी। ये सोचकर राक्षस ने हाथ बढ़ाया और बाबा नानक को पकड़ लिया। राक्षस ने उन्हें ऐसे पकड़ा जैसे कोई बच्चा खिलौना पकड़ता है। बाबा नानक के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। राक्षस ये देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा कि मुझे देखते ही लोग डर के मारे मर जाते हैं, और ये कैसा इंसान है जिसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर राक्षस ने बाबा नानक को अपने मुंह में डाल लिया और बिना चबाए उनको सबूत ही निगल गया। जब बाबा नानक राक्षस के पेट में पहुँचे तो उन्हें वहाँ मर्दाना नजर आया, जो बहुत ही डरा हुआ नजर आ रहा था। उसकी जुबान बंद हो चुकी थी। राक्षस के पेट की गर्मी के कारण उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। जब मर्दाना ने बाबा नानक को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने हाथ जोड़ दिए। बाबा नानक ने उसकी हालत देखकर कहा, मर्दानिया तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये राक्षस हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। बाबा नानक की बात सुनकर मर्दाना समझ गया कि गुरुजी इस जंगल में ऐसे ही नहीं आए थे, बल्कि ये सब करतार का हुक्म था। अब मर्दाना निश्चित हो गया कि उसे कुछ नहीं होगा। तब बाबा नानक ने अपने शरीर को बड़ा करना शुरू कर दिया। बाबा नानक ने जब अपने अंगों को फैलाया तो राक्षस के पेट में तकलीफ होने लगी। जब राक्षस से ये तकलीफ बर्दाश्त न हुई तो उसने अपने शरीर को और बड़ा कर लिया। लेकिन उसका मुकाबला आज बाबा नानक से था, जिनके आगे इस पूरी कायनात में कोई भी नहीं था जो उनका सामना कर सके। बाबा नानक ने भी अपने शरीर को और बड़ा करना शुरू कर दिया।
ये देखकर राक्षस भी अपने शरीर को फैलाने लगा। जैसे जैसे राक्षस अपने शरीर को बढ़ा रहा था, वैसे बाबा नानक भी अपने शरीर को और फैला रहे थे। और आखिर में जब राक्षस से तकलीफ बर्दाश्त न हुई तो वो दर्द के मारे तड़पने लगा और जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही राक्षस की आत्मा शरीर से निकल गई। उधर जब बाबा नानक मर्दाना को लेकर राक्षस के पेड़ से बाहर निकले तो राक्षस की आत्मा ने एक सुंदर मनुष्य का रूप धारण कर लिया और बाबा नानक को हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोला, गुरुजी, मैं समझ गया, आपका यहाँ आने का मकसद आकरण नहीं था। फिर उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, जब जनक विदेही में राज करता था उस समय मैं मनुष्य के रूप में था और मैं राजमहल में रसोइये का काम करता था। एक बार की बात है, राजा ने अपने महल में साधु संतों को भोजन के लिए बुलाया। राजा के बुलाने पर बहुत सारे साधु संत वहां पर पहुँचे। उन सभी साधु संतों के लिए भोजन मैंने ही बनाया। साधु संत भोजन करने से पहले यज्ञ कर रहे थे, जिसमें उन्हें काफी समय लग रहा था। मैं सुबह से भूखा था, मुझे बहुत भूख लग रही थी। जब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो मैंने छुपकर सबसे पहले खाना खा लिया। मुझे खाना खाते हुए एक सैनिक ने देख लिया और उसने इसकी खबर राजा को कर दी। जब राजा को इस बात का पता चला कि इस तरह तो संतों का अपमान हुआ है, साधु संतों को भोग लगाने से पहले ही मैंने खाना खा लिया है, तो राजा ने गुस्से में आकर सारा खाना नदी में फेंकवा दिया और फिर क्रोध में आकर मुझे श्राप दिया कि अब से 24 घंटे के बाद तुम एक राक्षस में बदल जाओगे और जंगल में भटकते रहोगे। जब मैंने राजा के मुख से ये बात सुनी तो मैं डर से कांप गया और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने राजा से कहा, महाराज, भूख के कारण मुझसे गलती तो हो गई और मैं ये भी जानता हूँ कि आपका श्राप खाली नहीं जाएगा। आपने जो श्राप दिया है वो तो मुझे भोगना ही पड़ेगा, लेकिन आप मुझे मेरे मुक्ति का रास्ता भी बता दो कि मेरे मुक्ति कब होगी और किसके हाथों से होगी। जब मैंने राजा से बहुत प्रार्थना की तो राजा को मुझ पर तरस आ गया और उसने कहा कि कलयुग में परमात्मा बाबा नानक का रूप लेकर इस धरती पर आएंगे। जब तुम्हारा मिलाप उनसे होगा तभी वो तुम्हारा उद्धार करेंगे और तुम्हारी मुक्ति होगी। मैं सदियों से जंगल में भटक रहा था और आपके आने का इंतजार कर रहा था कि आप कब आओगे और मुझे इस राक्षस योनि से मुक्त करोगे। आज मेरा आपसे मिलाप हो गया है और मुझे राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई है। ये सब कुछ आपके चरण कमलों की वजह से हुआ है। आपके दर्शन करके मैं निहाल हो गया हूँ। आप तो साक्षात ईश्वर ही हैं। इसलिए अब आप मुझे परलोक जाने की अनुमति दें। तब बाबा नानक ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और उसे परलोक जाने की अनुमति दे दी। राक्षस ने बाबा नानक के पैरों को हाथ लगाया और उनसे आशीर्वाद लेकर चला गया। मर्दाना बड़ी हैरानी से ये सब कुछ देख रहा था। वो समझ गया था कि बाबा नानक इस जंगल में क्यों आए हैं। उसे अपनी गलती का भी एहसास हो रहा था कि उसने बाबा नानक को कड़वे वचन बोले। मर्दाना भी बाबा नानक के पैरों में गिर गया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, मैं एक तुच्छ मनुष्य हूँ। मैंने भी अनजाने में आपको बहुत कड़वे वचन बोल दिए। कृपया मेरी उस गलती के लिए मुझे माफ कर दे। बाबा नानक उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, मर्दान्या, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी बातों की तो मुझे आदत हो गई है। तेरी बातें सुनकर मुझे दुख नहीं खुशी होती है कि कोई तो मुझे कड़वा बोलने वाला है। दोस्तों, मर्दाना को भूख लगने का कारण ही यही था कि
गुरुजी को किसी न किसी का उद्धार करना होता था, इसलिए वो खुद ये कौतुक रचाते थे, जिसके कारण मर्दाना को भूख लगने लगती थी। और जब मर्दाना अपनी भूख मिटाने के लिए जाते थे तो किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते थे और फिर बाबा नानक उसको बचाने के लिए आ जाते थे। लेकिन असल कारण ये था कि कोई ऐसा जीव जंतु या राक्षस उनका इंतजार कर रहा होता था कि जब गुरुजी आएंगे और उसे इस योनि से मुक्त करेंगे। दोस्तों, गुरुजी की हर साखी में कोई ना कोई शिक्षा जरूर होती है, जिसे हमें प्यार से समझना चाहिए और बाबा नानक की शिक्षा के अनुसार जीवन गुजारना चाहिए। बाबा नानक इस दुनिया में आए थे सिर्फ दुनिया को पाखंड और भ्रमों से निकलने के लिए, लेकिन क्या बाबा नानक के जाने के बाद हमने उनकी किसी शिक्षा पर अमल किया है? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए। मुझे यकीन है कि कोई बिरला ही होगा जो ये कहेगा कि मैंने बाबा नानक की शिक्षाओं के अनुसार जीवन जिया है और आगे भी जीऊंगा। दोस्तों, बाबा नानक ने हमें 5 उपदेश दिए थे। हमें उन्हीं उपदेशों को आगे रखकर जीवन गुजारना चाहिए और करतार की भक्ति करनी चाहिए, ताकि हम भी समय पर वापस अपने घर लौट सके। ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, यहाँ पर हम सभी मुसाफिर हैं। हमारा असल घर तो कहीं और है, जहाँ पर ईश्वर हमारा इंतजार कर रहा है कि कब मेरा बच्चा वापस अपने घर आएगा। हमारे अंदर भी कभी कभी इस तरह की भावना जरूर उठती है कि कोई है जो हमारा इंतजार कर रहा है, लेकिन ऐसा थोड़ी देर तक ही होता है, उसके बाद फिर हम वापस दुनिया में लौट जाते हैं। लेकिन हमें बाबा नानक के कहे अनुसार दुनिया में सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभानी है और दुनिया में रहते हुए ईश्वर का नाम जपना है, ताकि ईश्वर हमें लेने के लिए खुद आए। दोस्तों, आशा है बाबा नानक की ये साखी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत थोड़े समय में आपके बेशुमार प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।